It's not easy to find elders in any church. और बहुत कलीसियाओं में ऐसे प्राचीनों को ढूंढना आसान नहीं होता है। One of the greatest miracles that we have seen in the last more than 40 years और पिछले 40 साल में सबसे बड़े चमत्कारों में से जो हमने एक देखा है वो ये है is not just the number of churches God has planted in so many countries, और इतने सारे देशों के अंदर केवल कलीसियाओं की परमेश्वर ने जो स्थापना की उतना ही नहीं, but that in all those churches we find leaders who are willing to serve without pay. लेकिन उन सारी कलीसियाओं के अंदर जो अगुवे हैं वे तैयार होते हैं कि किसी भी सैलरी के बिना वो काम करने के लिए तैयार होते हैं। Leaders who fulfill the conditions of discipleship mentioned in Titus chapter 1. और तीतुस एक अध्याय के अंदर जो शिष्यता की जो बातें लिखी हुई है उसको पूरा करने के लिए हर एक अगुवे तैयार होते हैं। That is to me one of the greatest miracles. और ये सबसे बड़ा चमत्कार मेरे लिए होता है। Gathering people, so many people are doing. और लोगों को इकट्ठा करना है तो बहुत लोग कर रहे हैं। But to find quality leaders, that's a very difficult thing. लेकिन गुणवत्ता से भरे हुए इन लीडर्स को पाना बहुत ही कम होता है। And so how do most churches appoint their leaders? और बहुत सारे कलीसिया जो कैसे उनके पास्टर या उनके लीडर्स को अपॉइंट करते हैं। Look around and see. आप देखें how they do it. और कैसे वो करते हैं। Just like these companies appoint CEOs. जैसे कंपनी के अंदर CEO की नियुक्ति होती है। How, if a company one CEO retires, how do they find another one? अगर CEO एक रिटायर हो जाता है तो उसको कैसे उसकी दूसरी नियुक्ति कैसे करेंगे? There are special companies who look around for potential CEOs. और दूसरी जो कंपनी है वो वहाँ पे जो अलग अलग जिसके अंदर गुणवत्ता या अच्छी बातें उसको देखेगा। And they advertise. और वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। We want a CEO. और हमको CEO की जरूरत है। And then how much salary they can pay. और वहाँ लिखते हैं कि कितनी सैलरी वो दे And सकते हैं so उसको। many people apply for the job and one is selected. और बहुत सारे लोग उसको अप्लाई करते हैं और एक उसमें से चुना जाता है। That's how many pastors are selected. और ऐसे ही बहुत सारे पास्टरों का चुनाव होता है। Churches without a pastor, they advertise and say, we want a pastor here. और जो कलीसिया के अंदर पास्टर नहीं वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हमें इस कलीसिया में पास्टर की जरूरत है। Somebody may come from 500 miles away. कोई 500 मील की दूर से आता है। He says, how much is the salary? This is the first question. और ये पहला प्रश्न शायद पूछता होगा कि वहाँ पे सैलरी कितना मिलेगा। How big is the church? कितनी बड़ी कलीसिया है? 15 people? No, I don't want the job. और 15 लोगों की कलीसिया है, मुझे ये काम नहीं चाहिए। People won't take a job in a company if the output is very little. और जहाँ जिस कंपनी के अंदर परिणाम जो उनका आउटपुट जो बहुत कम होता है वहाँ लोग नौकरी करना नहीं चाहेंगे। So it's exactly like companies appoint CEOs, churches appoint pastors. और उसी प्रकार जैसे कंपनी CEO की नियुक्ति करता है कलीसिया के अंदर पास्टरों की नियुक्ति आज होती है। But in the New Testament, पर नए नियम में every elder came up from the same church. पर नए नियम में हर एक जो प्राचीन है वो उसी कलीसिया में से ऊपर आता है। Paul did not bring somebody from some other place to be an elder in a church here. और यहाँ पर कलीसिया के अंदर पौलुस कहीं और से जाकर एक प्राचीन को लेकर नहीं आता है। Every single church in the New Testament, an elder was from the same local church. और हर एक कलीसिया जो नए नियम में पाई जाती है वहाँ पर जो प्राचीन है वो उसी स्थानीय कलीसिया में से आता है। There was no question of advertising for a pastor. और वहाँ पर कोई एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं पासवान के लिए। There was no question of offering a salary. और वहाँ पे किसी सैलरी देने की कोई जरूरत नहीं है। Where did all this come from? और ये सब कहाँ से आता है? There's a religion in the Bible called the religion of Babylon. और बाइबल के अंदर एक बेबीलोन का धर्म ऐसा एक धर्म है। And that is the religion that has invaded Christianity. और इसी धर्म के इसी ने जो मसीहत को पूरी तरह से डुबा दिया है। And you read about it in Revelation 17 and 18. और प्रकाशित वाक्य 17 और 18 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। It's called the harlot, not the bride. और उसको दुल्हन नहीं लेकिन एक वेश्या कहा गया है। We don't want to criticize anybody. हम किसी की आलोचना नहीं करना चाहते। But we have to preach the Bible. पर लेकिन हमको वचन बाइबल का प्रचार We करना have to है। show what is old covenant and what is new covenant. और हमको दिखाना है, दर्शाना है कि पुराना नियम क्या है और नया नियम क्या है। Not just that in the old covenant we get forgiveness, in the new covenant we get forgiveness plus victory. और इतना ही नहीं है कि पुराने नियम में और नए नियम में हमको पापों की माफी मिलती है और विजय मिलता है नए नियम में। That is the new wine. लेकिन ये तो एक नए दाखमधु के But समान Jesus है। said the new wine must be put into a new wine skin. लेकिन यीशु मसीह ने कहा जो नया दाखमधु है वो नई उस पात्र के अंदर रखना जरूरी The है। old wine skin, you know, those days they put wine in not in bottles but in animal skins. और जो दाखमधु जो था पहले के समय में वो किसी बोतल में नहीं रखते थे लेकिन जो पशुओं की जो चमड़ी थी उससे बनाए हुए बर्तन में रखते थे। Because wine tends to expand and the only animal skins can expand. A bottle cannot expand. क्योंकि वो जो दाखमधु जो होता था वो बढ़ता था और केवल जो पशुओं की चमड़ी होती थी वही बढ़ पाती थी। So if you put new wine into an old wine skin, it'll burst, Jesus said. अगर आप नया जो दाखमधु है वो पुराने उसमें रखेंगे तो वो फट जाएगा। So the new wine skin is the New Testament church.
अभी ये नया जो दाखमधु है वो नई मशक के समान है, not the Old Testament tabernacle pattern, और वो पुराने नियम की वाचा के तंबू के प्रथा के समान नहीं है, not with Levites and tithes and all those type of और वो things. लेवी और दशमांश देना ये सारी रीति रिवाज के समान नहीं। But it's very rare to find a new wineskin nowadays. और अभी के जमाने के अंदर वो नया जो वाइन स्किन है वो बहुत ही कम पाया जाता है। Many people who listen to my videos on YouTube are only interested in the new wine. और जो नए YouTube में मेरे प्रचारों को संदेश को सुनते हैं वो केवल नए दाखमधु में रुचि रखते हैं। There are a number of you sitting here who have told me you've heard me on YouTube and that's how you came for this conference. और बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे जिन्होंने YouTube पे मुझे सुना और इसलिए वजह से वो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में आपने Because you बताया, are really eager for the new wine. क्योंकि आपको एक नए दाखमधु की बहुत ही तलाश थी, You want the new covenant life. आपको नए नियम के जीवन की तलाश थी, But लेकिन you're sitting in an old covenant church. आप एक पुरानी वाचा के कलीसिया में बैठे हुए हैं You got the new wine in the old wineskin. और आपके पास नया दाखमधु तो है लेकिन पुराने उस मशकों के अंदर रखा हुआ है। And perhaps you don't want the new wineskin. और शायद हो सकता है कि वो जो नया वाइन स्किन जो आपको शायद वो नहीं चाहिए, Just like some people don't want the new wine. और जैसे कुछ लोगों को नए दाखमधु नहीं चाहिए, They say, no, the old wine is enough. वो कहते हैं कि पुराना जो दाखमधु हमारे लिए काफी है। Jesus said that यीशु मसीह ने कहा in the end of Luke chapter 5. और लूक 5वें अध्याय के अंत भाग Some में, people say the old wine is good enough. और वो कहता है कि जो पुराना जो दाखमधु है काफी And अच्छा है, some people say the old wineskin is also good enough. और कुछ लोग कहते हैं कि जो पुराना जो वो उसको रखने का जो पात्र है वो भी अच्छा है। You don't realize what an insult that is to Jesus और Christ. ये कितने अपमान की बात है यीशु मसीह के लिए। It's like Jesus said, I brought a new wine, and you say, no, Lord, that's okay. The old wine is good enough for me. और ये इस प्रकार है, यीशु मसीह कहते हैं मेरे पास नया दाखमधु, और आप कहते हैं मुझे नया नहीं चाहिए, मेरे पास पुराना दाखमधु What does है। that mean? उसका मतलब क्या है? Jesus said, I've come to you to teach you how to be saved from your sin. और मैं यीशु कहता है कि मैं इसलिए आपके पास आया हूं कि मैं आपको सिखा सकूं पापों से कैसे बच सकते हैं। First promise in the New Testament is Matthew 1:21. और मत्ती 1:21 के अंदर पहला जो वायदा दिया गया है नए नियम में, You shall call his name Jesus, आप उसे यीशु कहोगे because क्योंकि he will save his people from their sins. वो अपने लोगों के उनके पापों से उनको छुड़ाएगा। See, the Old Testament finishes with Malachi. और जो पुराना नियम जो है वो मलाकी के साथ अंत होता है, That's the last place where tithe is mentioned, Malachi. और मलाकी जो है वो अंतिम जगह है जहाँ पे दशमांश के बारे में लिखा गया So है। whenever you hear a pastor quoting Malachi, you know he's an old covenant pastor. और जब कभी आप ऐसे प्रचारक को देखो जो मलाकी से दशमांश की बात करता है तो वो पुराने नियम का प्रचारक है। As soon as you turn to the page of the New Testament, लेकिन जब एक पन्ना यहाँ पे निकाल के नए नियम में आप आते very हैं, first promise, पहला ही जो वायदा है, first one, पहला वचन, पहला ही वायदा, Matthew 1:21. मत्ती 1:21, You have a savior, his name is Jesus. और उसका नाम यीशु रखना, He will save you from your sins. वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। I like to use this illustration और ये उदाहरण मुझे अच्छा लगता है बताना to explain it. और इसको समझाने के लिए। If I tell my 6-year-old little boy, अगर मैं मेरे छोटे बच्चे जो 6 साल का उससे ये कहूँ, see these people are working on the road digging a pit here to repair the sewage line. और वहाँ पे गटर की कुछ रिपेयर करने के लिए यहाँ पे कुछ लोग उस बड़े गड्ढे को खोद Don't रहे go हैं, near that 10-foot pit. और उस 10 फीट का जो गड्ढा है उसके पास तुम मत जाना, You will fall in. नहीं तो उसमें गिर जाओगे। But you know how children are. और आप जानते हैं बच्चे कैसे होते They हैं, disobey their parents. और वो बच्चे They मानते नहीं माता are पिता की बात, curious. और बहुत ही आतुर वो And होते they go हैं there and they fall in. और उसके पास जाकर गिर जाते हैं। And he cries out, Daddy, Daddy. और वो बच्चा उस गड्ढे से चिल्लाता है, So- हे पिता। I go there and say, Son, what happened? और मैं वहाँ पर जाता हूँ और मैं बताऊँ बेटा क्या हुआ, Daddy, I'm sorry, I disobeyed you. और फिर वहाँ अंदर से बेटा बोलता है कि मुझे माफ करे, मैंने आपकी आज्ञा नहीं पालन He's किया, lying in the pit. लेकिन वो गड्ढे में ही है। And I say, okay, son, I forgive you. और मैं फिर ऊपर से कहता हूँ कि हाँ मेरे बेटे मैं तुझे माफ करता हूँ, Goodbye. मैं फिर मिलते हैं। Have I forgiven him? और क्या मैंने उसको माफ किया है? Yes. हाँ माफ जरूर किया Did है। I save him क्या मैंने उसको बचाया है from that pit? उस गड्ढे से? No. नहीं। You see the difference between forgiveness and salvation. आप देखते हैं उद्धार जो है और माफी के अंदर कितना अंतर है। I ask Christians, you say Jesus is your savior. मैं लोगों से पूछता हूँ, मसीह लोगों से, कि आप कहते हैं कि परमेश्वर आपका उद्धार करता है। Okay, let me ask you. मैं आपको पूछना Has चाहता he हूँ, saved you from anger? क्या उसने आपको आपके क्रोध से बचाया है? No. नहीं। Has he saved you from dirty thoughts? और क्या उसने आपके गलत विचारों से आपको बचाया है? No. नहीं। Has he saved you from the love of money? और क्या उसने पैसों के No. लोभ से आपसे बचाया? नहीं। Has he eliminated murmuring from your life? और कुड़कुड़ाहट को आपके जीवन से क्या उसने दूर किया है? No. नहीं। What has he saved you from? तो किस चीज से उसने आपको उद्धार किया है? He saved us from hell.
और केवल नरक से आपका उद्धार I किया see है। that's in the future. और वो तो एक भविष्य की बात है, What about now? लेकिन अब के बारे में क्या? Oh, when I sin, He forgives me. और जब मैं पाप करता हूँ वो मुझे माफ And if I करता sin है, again, He forgives me. और एक बार जब मैं पाप करता हूँ और माफ करता I है, said, then call Him by His right name. तो फिर उससे अपने सही नाम से बुलाइए। He's your forgiver, वो not आपका your savior. वो आपका माफ करने वाला है, आपका उद्धार करता Because नहीं He है, has saved you from nothing. क्योंकि उसने आपको किसी भी चीज से नहीं बचाया है। You're satisfied with the old covenant forgiveness. और पुराने नियम की जो माफी, उसी से आप संतुष्ट होकर बैठे हैं। 1,000 years before Jesus was born, और यीशु मसीह के 1000 साल पहले, David wrote in Psalm 103, और 103 भजन संहिता में दाऊद लिखता है, Bless the Lord who forgives all your sins. और धन्य हो प्रभु का नाम जो मेरे सारे पापों को क्षमा करता And you है। ask David, how many sins of yours did God forgive? और अब दाऊद से पूछे कितने सारे पाप आपके प्रभु ने माफ किए? He said, I've written in Psalm 103, all my sins. और वो कहेगा 103 भजन में मैंने लिखा है सारे मेरे पापों को माफ Has किया He है। really forgiven you all your sins? और आप पूछेंगे क्या सारे पापों से उन्होंने माफ किया है? Oh, yes. हाँ हाँ जरूर। Has He saved you from any of them? और क्या सारी चीजों से उसने आपको उद्धार दिया है? No, 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 no. नहीं, उद्धार नहीं दिया है, Forgiveness. केवल माफी दी है। That is an old covenant message 1,000 years before Christ. और यीशु मसीह के 1000 साल पहले का ये पुराने नियम का But you संदेश come है। to the new covenant, it says you will call His name Jesus because He won't just forgive His sins, He will save His people from their sins. लेकिन जब आप नए नियम में आते यीशु को कहते सुनते कि वो केवल आपको माफी नहीं देगा लेकिन अपने पापों से, आपके पापों से उद्धार करेगा। People say, Brother Zach, you're preaching some new gospel. और आप कहेंगे भाई जैक आप तो कुछ नया सुसमाचार सुना रहे हो। Please read in your Bible. आपके बाइबल के अंदर आप पढ़ के देखिए What is written there? वहां क्या लिखा हुआ है। This Bible that you have held with you for so many years. और कई सालों से जो बाइबल आप पकड़े हुए हैं, And if you read the New Testament, at least you would have read the first page. और आपने अगर नया नियम पढ़ा है तो पहला अध्याय जरूर, नए नियम का पहला अध्याय जरूर पढ़ा Even होगा। if you did not go after page 2, at least you read the first page. अगर आप दूसरा अध्याय नहीं पढ़ा होगा लेकिन पहला अध्याय तो जरूर पढ़ा In होगा। the very first page, और पहले ही पन्ने के ऊपर the meaning of Jesus is He will save you from your sin. और यीशु मसीह का अर्थ जो है कि आपके पापों से वो आपको छुड़ाएगा, वो अर्थ लिखा गया है।